अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये ना बड़ी आईएफबी वाली फीलिंग आती है जो एंकर के कान में लगती है ना, वो वाली। तो जनाब आप एक बात समझ लीजिए कि आज हम वॉइस ओवर के बारे में कोई बात नहीं करने वाले, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एंकरिंग के बारे में। अब ज़रा जल्दी से हाथ खड़े कर लें कि आप इसे कितने लोग हैं कि जो एंकर बनना चाहते हैं। मेरे ख्याल में बहुत सारे होंगे, बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। ठीक है, पता चल गया, क्योंकि मैंने भी अपने पूरे करियर में यही देखा है कि, और अब स्टूडेंट्स को भी देखती हूँ कि हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो एंकर बने, टीवी पर आए, लोग उसे जाने। ज़ाहिर है एंकर्स की तो लाइफ ही कुछ और होती है, इतने लोग उनको जानते हैं। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि ये लाइफ बड़ी मुश्किल होती है। दूर से जो आपको बहुत चमकती दमकती ज़िंदगी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लोग नज़र आते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है और एक बहुत ही मुश्किल सा लाइफस्टाइल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि फिर आपकी लाइफ प्राइवेट नहीं रहती, आप वो शायद छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते जो एक आम इंसान की हैसियत से कर सकते हैं। लेकिन खैर, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि एंकरिंग के हवाले से कुछ बातें करनी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मैंने जो अपने पूरे करियर में देखा, और जो पूरी ट्रेनिंग जब से मैं करवा रही हूँ और स्टूडेंट से मिलती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, उनके ख्वाब सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर होनी चाहिए। आपको पता है ख्वाब देखना जो है बुरी बात नहीं है, बड़े बड़े ख्वाब देखना चाहिए, तभी तो ताबीर मिलेगी। लेकिन इन ख्वाबों को कभी किसी के हाथों में आपने ऐसे नहीं देना कि वो आपके ख्वाबों से खेलने लगे। एंकरिंग, मुझे लगता है कि एंकरिंग को लोग करियर नहीं, एक ख्वाब के तौर पे लेते हैं कि उन्हें एंकर बनना है। और जब ये ख्वाब लेकर वो कहीं भी जाते हैं तो कहीं उनको सही गाइडेंस मिलती है, कहीं उनके ख्वाबों को मज़ीद फैंटेसी में तब्दील किया जाता है, रियलिटीज़ नहीं बताई जाती, फैक्ट्स नहीं बताए जाते। तो चलें आज इसी पे बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब भी आप कहीं ऑडिशन के लिए जाएंगे, आप एंकर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आज से काम शुरू कर दीजिए अपने आप पर, अपनी पर्सनैलिटी पर। जब आप कहीं भी ऑडिशन के लिए जाएंगे तो आपके पीछे ब्लू बैकग्राउंड है या ग्रीन कलर का क्रोमा है, आपके सामने जो कैमरा है उसका मॉडल क्या है, आपके सामने जो प्रॉम्प्टर चल रहा है वो किस कंपनी का है, ये आपके मसले नहीं है। ये सारे मसले हैं उस इदारे के जो आपको हायर कर रहा है। क्योंकि आप जब भी कहीं जाएंगे आपको एक स्टूडियो में बिठाया जाएगा, उस स्टूडियो में तमाम ज़रूरी फैसिलिटीज़ होंगी कि जिनका एंकर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एंकर को सिर्फ काम करना होता है अपने आप पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, जिसमें क्या क्या शामिल है। एक तो सबसे पहले एजुकेशन है, उसके बाद आपकी कॉन्फिडेंस है, उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी ड्रेसिंग है, आपके बोलने का, आपसे गुफ्तगू करने का अंदाज़ है कि आप किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से उठते बैठते हैं। ये सारी ग्रूमिंग जो है बहुत काउंट होती है, बहुत काम आती है कि जब आप एंकरिंग की फील्ड में जाते हैं। आप जब भी कभी एंकरिंग का सोचें, या तो आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप किसी इदारे में जा रहे हैं, तो आपका फोकस क्या होना चाहिए कि आपको सिखाया क्या जाएगा उस पर, या कोई सिखा नहीं रहा, आप खुद अपने आप पे काम कर रहे हैं, तो आपने काम करना है अपनी ज़ात पे। आपको इक्विपमेंट पे काम नहीं करना कि आप किस कैमरे के सामने बैठकर काम कर रहे हैं। ठीक है, एक बात हो गई ये कि एंकर बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने फ्लॉज को दूर करेंगे और जो आप में स्किल्स है उनको पॉलिश करेंगे, उनको मज़ीद निखारेंगे, जो कमी बेशी है उसको दूर करेंगे। तो बस आज से ये काम आप शुरू कर दीजिए, ताकि आप जब भी कभी कहीं भी ऑडिशन के लिए जाएं तो आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि आप पहली बार कैमरे के सामने आ रहे हैं, घबराहट होगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि जब आप कैमरे से बात कर रहे होते हैं, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, तो देख तो आप पता नहीं कितने लोग रहे होंगे, बट अभी मैं लग रहा है कि मैं सेल फ़ोन से बात कर रही हूँ। तो बस कैमरे का यही है कि आपके सामने एक डब्बा रखा हुआ होता है और आपने समझना ये होता है कि आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं। तो अगर आपको घबराहट होती है लोगों से, तो जब आप खबरें पढ़ रहे होते हैं, प्रोग्राम कर रहे होते हैं, आप भूल जाएं कि आपके सामने बहुत सारे लोग हैं। बस आप अपनी बात करें, कॉन्फिडेंस से करें। एक और बात, आप एंकर बनना चाहते हैं, जी जान लगा दें, अपने आप पे इतना काम करें, इतना काम करें कि एटलीस्ट जिस वक्त आप ऑडिशन के लिए जाएं तो आपको इतना भरोसा हो कि मैं आर या पार करके आऊँगा।
कर गए तो बड़ी अच्छी बात है, ख्वाब पूरा हो जाएगा। और अगर नहीं हो सके, रिजेक्ट हो गए, कोई मसला नहीं है। ज़िंदगी में, करियर में, हर फील्ड में रिजेक्शंस होती हैं, फेलियर्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप नाकाम हो गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि जो नाकाम होते हैं, जो फेलियर से गुजरते हैं, वो ज़्यादा पॉलिश होकर आगे जाते हैं। एक बात जो मैं अपने फेलोज़ से करना चाहूँगी, क्योंकि जब भी कोई जूनियर होता है, स्टूडेंट लेवल का होता है, तो वो सीनियर्स के पास ही आता है, मीडिया के लोगों के पास आता है कि वो उनको सही मशवरा दें। तो मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं, देखिए, अगर किसी को हमने ये कहना है कि आप एंकर नहीं बन सकते, तो जो एंकर बनना चाहते हैं वो इस बात को समझ लें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में गट्स नहीं है। मे बी कि उस टाइम आप ना बन सकते हो, मे बी कि आप काम करें अपने आप पे, अपने आप को पॉलिश करें, हो सकता है आप एंकर बन जाएं। लेकिन एक और बात होती है कि अल्लाह ने हर किसी को किसी न किसी काम के लिए बनाया है, ठीक है। फ़र्ज़ किया कि आप कहते हैं कि मुझे एंकर बनना है, या कहती हैं मुझे एंकर बनना है, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर मैं जब देखती हूँ, एज अ ट्रेनर और एज अ प्रोड्यूसर जब मैं सामने वाले को देखती हूँ, तो ज़ाहिर है आपने इतना काम किया हुआ है, इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाले में क्या स्किल्स है। मे बी आपकी ख्वाहिश हो कि आप एंकर बनना चाह रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे रिपोर्टर बन सकते हो। ये भी हो सकता है कि आपकी आवाज़ अच्छी हो, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप में टेक्निकल चीज़ों को समझने की बड़ी अच्छी सेंस है, तो आप प्रोड्यूसर भी बन सकते हैं। तो अपने आप को कभी महदूद मत करें, लिमिटेड ना करें। अपने ख्वाब ज़रूर देखें, लेकिन उन ख्वाबों के पीछे अपनी स्किल्स को ज़ाया ना करें। मे बी के कुदरत ने आपको कोई और स्किल दी थी, लेकिन क्योंकि आपने एंकर बनने का ख्वाब देखा था, तो आपने उन स्किल्स को नज़रअंदाज कर दिया। तो इन सारी चीज़ों को साथ लेकर चलें, और एंकर बनने में कोई कबाहत नहीं है, ज़रूर बने अगर अच्छे तरीके से आप अपनी स्किल्स को लेकर चलेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको अपने बारे में कितना पता है। आपको ये पता है कि आप में कुदरत ने क्या कुछ रखा है, कौन सा टैलेंट रखा है, आप क्या कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप एंकर नहीं बन सकते तो आप और क्या बन सकते हैं। तो अपने जहन को खुला रखें, मुख्तलिफ डायमेंशंस में देखें। आप एक डायरेक्शन पे देखते रहेंगे तो कामयाबी मिल जाती है तो वेल एंड गुड, और अगर नाकामी मिलती है तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, हालांकि ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती। तो बस एंकरिंग के हवाले से मुझे ये दो बातें हमेशा याद रखें। टेक्निकल चीज़ें एंकर का मसला नहीं होती। वहाँ क्या इक्विपमेंट है, स्टूडियो कैसा है, क्रोमा किस कलर का है, ये आपका मसला नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए, आपको पता है कि एंकर किन किन सिचुएशन से गुजरता है। आप लोग खबरें पढ़ते हुए या प्रोग्राम करते हुए एंकर्स को देखते हैं, और कभी कोई उनकी कोई बात हाथ आ गई तो सोशल मीडिया पे बड़े मीम्स भी बनते हैं। लेकिन आज एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि सोशल मीडिया पे जब भी आप एंकर्स की कोई क्लिप देखते हैं जो वायरल होती है, तो 1 मिनट को रुक जाएं। उसका मजाक उड़ाने से पहले, उसको वायरल करने से पहले एक बात समझ लें कि एंकर जब भी कभी गलती करता है तो हमेशा उसकी काबिलियत पे पॉइंट आउट ना करें, उसकी काबिलियत पे उंगली ना उठाएं, क्योंकि जब एंकर से गलती होती है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, कोई भी रीज़न हो सकती है। कुछ रीज़न्स मैं आपको बताती हूँ। एक रीज़न हो सकता है कि एंकर के सामने जो प्रॉम्प्टर चल रहा है वो अचानक बंद हो गया है, क्या करेगा वो। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उसको जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ मिला है उसमें कोई गलती हो सकती है। तीसरी रीज़न ये हो सकती है कि वो जो खबर पढ़ रहा है उसकी एक लाइन एक पेज पर और दूसरी लाइन दूसरे पेज पर आ रही है और वो वर्ड्स कट गए तो वो गलत पड़ेगा, और उसके कभी कभी बहुत गलत मायने भी निकल सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप आसान ना समझा करें, क्योंकि ये जो आप खबरें देखते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं, इसमें पूरी टीम काम कर रही होती है जिसका फेस होता है एंकर। तो एंकर पे बहुत भारी जिम्मेदारी होती है। एक तो ये कि उसको पीछे से जो कहा जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, उनको फॉलो करना है। दूसरी बात ये कि अगर ऑन एयर उसके साथ कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, वो कहाँ जाएगा, वो संभालने बहुत बड़ी बात है। तो उस संभालने में एक होता है कि उसके बैक पर जो प्रोड्यूसर है वो उसको कितना सपोर्ट कर रहा है, उसने उसको कितना ज़्यादा वक्त पे गाइड कर दिया है कि वो संभल गया। दूसरा खुद एंकर की काबिलियत होती है कि वो उस वक्त क्या करेगा।
वो ख़बर को कंटिन्यू करेगा। वो ब्रेक पे जाने का जाहिर है जो राइट है वो एंकर का नहीं होता, वो तो प्रोड्यूसर का डिसीजन होता है। लेकिन एंकर ऑन स्क्रीन क्या करे, वो जो कर सकता है वो कर लेगा। तो मैं इतनी बात किस पे कह रही हूँ कि मैंने पिछले दिनों कुछ वीडियो क्लिप्स देखे थे, क्योंकि एक प्रोड्यूसर की नज़र से देखा था तो वो हमारे लिए तो खैर कोई गलती थी ही नहीं। वो पता था कि कोई ना कोई रीज़न होगी जो बाद में आ भी गई थी कि जुमले जो हैं एक पेज पे एक था और दूसरे पे दूसरा वर्ड था। तो एज अ व्यूअर मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ कि जब भी आप टेक्निकल कोई फॉल्ट देखते हैं या सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज़ देखते हैं तो हर चीज़ मीम बनाने के लिए नहीं होती, हर चीज़ ट्रोल करने के लिए नहीं होती है, कुछ चीज़ें समझने के लिए भी होती हैं। तो बस ये एंकरिंग के हवाले से बात हो रही थी, मैंने कहा चलिए साथ में ये भी बात करते जाएं। तो एंकर बनने के लिए ज़रा मेंटली आप प्रिपेयर रहिएगा कि एंकर कोई ऐसी बेड ऑफ रोजेज़ नहीं है कि आप आके बैठे, आपने ख़बरें पढ़ी और आप सुपरस्टार बन गए, लोग आपको जानने लग गए। बड़ी मेहनत करना पड़ती है और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा अगर आप एंकर बनना चाहते हैं। तो एंकरिंग के हवाले से अगर और कुछ आप पूछना चाह रहे हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी जवाब दूँ, या कभी कोई नई बात, ऐसी बात जो मुझे लगता है कि बताना भूल गई मैं, या स्टूडेंट ये भी जानना चाहते हैं तो फिर कभी इस पर भी बात कर लेंगे दोबारा। लेकिन आज के लिए 2-3 पॉइंट्स याद रखें। इक्विपमेंट से इम्प्रेस ना हो, कहीं भी आप जा रहे हैं, कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, इससे इम्प्रेस ना हो कि आपकी चारदीवारी कैसी है। आप ये देखें आपके अंदर क्या है और आपके अंदर क्या होना चाहिए। कॉन्फिडेंस, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा बात करने का अंदाज़, और बस ये वाली चीज़ें ग्रूम करने की बात है। हो सकता है आप में पहले से हो, नहीं है तो इसको पॉलिश कर लें। आज मैंने कहा कि वॉइस ओवर से हटके भी कुछ बात करें, क्योंकि मीडिया माइंड से वॉइस ओवर सिखाने का इदारा नहीं है। हालात को देखते हुए अभी हम ज़रा फोकस कर रहे हैं वॉइस ओवर पे। अदरवाइज़ ये सारी ट्रेनिंग्स, एंकरिंग, रिपोर्टिंग, प्रोडक्शन इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में दोबारा कंटिन्यू करेंगे जब ज़रा कोरोना से बचत हो जाए इंशाल्लाह। तो चले फिर आपसे मिलेंगे दोबारा कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, क्योंकि इस चैनल को हमने सोचा कि इसको लिमिटेड नहीं करते, इसमें हम इंफॉर्मेशन भी देंगे, एंटरटेनमेंट भी देंगे, इंफोटेनमेंट भी देंगे। कोशिश होगी क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करें। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम।